प्रिय साईं भक्तों, जब आप पूजा नहीं कर पाए तो यह मत कहो कि वक्त नहीं मिला, बल्कि आप यह सोचो कि ऐसा कौन सा काम किया जिसकी वजह से शिरडी के साईं बाबा ने आज तुम्हें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। प्रिय मित्रों, एक दिन परमात्मा मुझसे बोले, तुम्हें सब शिकायत मुझसे ही है। मैंने भी सर झुका के कह दिया, मुझे सब उम्मीदें भी तो आपसे है। प्रिय मित्रों, ऐसी साईं बाबा के प्यारे और प्रेरणादायी संदेश अगर आपको दिल से अच्छे लगे तो अभी अपने संदेश को लाइक करें और कमेंट में टाइप करें, ओम साई राम, ओम साईनाथ। शुक्रिया साईं बाबा, जीवन में बहुत कुछ देने के लिए, क्योंकि तुम्हारी नियमतों के सहारे ही यह जीवन जी पा रहा हूँ। जीवन में बहुत कुछ नहीं देने के लिए, क्योंकि जो कुछ नहीं है अगर वो होता तो और भी पूरी तरह से उलझा जाता और उसे संभालता कैसे। इसलिए शुक्रिया साईं, बहुत कुछ देकर वापस लेने के लिए, क्योंकि इसी तरह तो सारे बंधन टूटेंगे, इसी तरह तो सारे मोह छूटेंगे। शुक्रिया साईं, बहुत कुछ हमेशा के लिए देने के लिए, क्योंकि अगर तुम्हारा निरंतर और शाश्वत साथ ना होता तो ये जीवन एक प्रकार व्यर्थ ही होता। इसलिए पूरी तरह से हर हाल के लिए शुक्रिया। प्रिय मित्रों, आप भी ईश्वर से हर समय यह प्रार्थना करें, हे सद्गुरु, हे प्रभु, हमारी तर्क वितर्क तथा अन्य कुप्रवृत्तियों को आप नष्ट कर दो। हमारी जिद्द सदैव तुम्हारे नाम स्मरण का स्वाद लेती रहे। हे साईं, हमारे अच्छे बुरे सब प्रकार के विचारों को नष्ट कर दो। प्रभु, कुछ ऐसा कर दो कि जिससे हमें अपने शरीर और ग्रह में आसक्ति न रहे, हमारा अहंकार सर्वथा निर्मूल हो जाए और हमें एकमात्र तुम्हारे ही नाम की स्मृति बनी रहे तथा शेष सबका विस्मरण हो जाए। हमारे मन की अशांति को दूर कर उसे स्थिर और शांत करो। हे साईं, यदि तुम हमारे पूरी तरह से में ले लोगे तो अज्ञानरूपी रात्रि का आवरण पूरी तरह से शीघ्र ही दूर हो जाएगा और हम तुम्हारे ज्ञान प्रकाश में सुखपूर्वक विचरण करने लगेंगे। यह जो तुम्हारा लीलामृत पान करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ तथा इसने हमें अखंड निद्रा से जागृत कर दिया है, यह तुम्हारी ही कृपा है और हमारे गत जन्मों के शुभ कर्मों का ही एक फल है, जो तुमने हमें पूरी तरह से तुम्हारी सेवा करने के लिए चुना है। प्रिय साईं भक्तों, आज का यह साईं बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश आपके पास जितना भी कीमती का समय हो उतना समय देकर आप इसे जरूर सुने। उदार बनो पर इस्तेमाल मत होने दो, प्यार करो पर खुद को ठेस न लगने दो, विश्वास करो पर भोले मत बनो, दूसरों की सुनो लेकिन अपनी आवाज़ कभी मत खोने दो। जरूरी नहीं कि साईं बाबा का नाम संकट में ही लिया जाए, हो सकता है साईं साईं नाम लेने से जिंदगी में संकट ही न आए। वो मिटते मिटते मिट गए जिनको खुद पर गुमान था, मगर वो डूबते डूबते भी बच गए जिस पर साईं बाबा तुम मेहरबान थे। प्रिय मित्रों, याद रखना, हम ना बोले फिर भी वह सुन लेते हैं, इसलिए उनका नाम साईं है। वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई देते हैं, उसी का नाम श्रद्धा है, जो आपको हर स्थिति में याद रखना है। हर इंसान के जीवन में लाखों खुशी पूरी तरह से लाखों गम होते हैं। खुश हमेशा वो ही नज़र आता है जिनके रखवाले खुद शिरडी के साईं बाबा है। एक बार दिल ने हमसे कहा, हमेशा गम में क्यों रहते हो? हमने भी मुस्कुराकर कहा, एक गम तो है जो हमारे साथ रहता है। खुशी तो 2 पल के लिए आती है फिर छोड़कर चली जाती है। प्रिय मित्रों, जिसके पास कुछ भी नहीं है उस पर दुनिया हर स्थिति में हंसती है। जिसके पास सब कुछ है उससे दुनिया कुछ ना कुछ कार्य निकाल कर झेलती है। तुम्हारे पास पूरी तरह से आप जैसे अनमोल रिश्ते हो, अनमोल विचार हो और शिरडी के साईं बाबा का आशीर्वाद हो, तभी आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा।
मित्रों, कभी लोग क्या सोचोगे अगर तुम इसका विचार करोगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सदा उनके कर्जदार रहिए जो आपके लिए खुद का वक्त नहीं देखता, और सदा ही उनके वफादार रहिए जो व्यस्त होने के बावजूद आपके लिए वक्त हर स्थिति में निकालता है। बुद्धिमान वो है जो सबसे कुछ सीख लेता है। शक्तिशाली वो है जिसका अपनी शक्ति पर नियंत्रण है। सम्मानित वो है जो दूसरों का सम्मान करता है। और धनवान वो है जो अपने पास है उससे ही हर स्थिति में और हर समय में प्रसन्न रहता है। प्रिय साईं भक्तों, विचारों की खूबसूरती आपको कहीं से भी मिले उसे तुम चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ हर स्थिति में बदल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में हर स्थिति में अमर रहती है। प्रिय भक्तों, जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ जल किसी न किसी रास्ते से होकर समुद्र में पहुंच ही जाता है, उसी प्रकार निस्वार्थ भाव से की गई किसी की सेवा और ईश्वर की प्रार्थना किसी न किसी रास्ते से ईश्वर तक पहुंच ही जाती है। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले, एक दिन आपके लिए वह बीमारी जरूर बन जाएगा। अच्छा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे, एक दिन औषधि बनकर आपके काम आएगा। मधुर मुस्कान सद्भावना बढ़ाती है, मीठे बोल कड़ुता मिटाते हैं। सुबह सुबह किसी को याद करना संबंध बढ़ाता है, और एक अच्छा विचार तुम्हारा दिन बदलता है। दिन ही नहीं तो जीवन बदल पूरी तरह से डालता है। इसलिए प्रिय मित्रों, ऐसी साईं बाबा के प्यारे और प्रेरणादायी संदेश हर स्थिति में तुम सुनते रहो। साईं कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त, किसी भी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि काल में इतनी शक्ति है कि वो एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में हर स्थिति में बदल देता है। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू है। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, और जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में पूरी तरह से दुख के बारे में निरंतर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आप प्रयास आपको करता रहना चाहिए। कभी भी किसी के मजबूरियों पर मत हंसिए। कोई मजबूरियों खरीद कर नहीं लाता। डर रखिए, वक्त की मार से बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। इसलिए प्रिय मित्रों, आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो आप अच्छा कर्म कर देखिए, तभी आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। आदमी के गुण और गुनाह दोनों की कीमत होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि गुण की कीमत मिलती है और गुनाह की कीमत एक प्रकार इंसान को चुकानी पड़ती है। मत करना अभिमान खुद पर, ए इंसान। तेरे और मेरे जैसे कितने को ईश्वर ने माटी से बनाकर माटी में मिला दिया। इसलिए मित्रों, गर्व न करो कि आप सर्वश्रेष्ठ हो। सर्वश्रेष्ठ तो हो, लेकिन कभी गर्व मत करो। यही आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। घर के बाहर दिमाग आप लेकर जाओ, क्योंकि दुनिया एक प्रकार बाजार है, लेकिन घर के अंदर सिर्फ आप एक अच्छा दिल लेकर जाओ, क्योंकि वहाँ एक प्रकार का परिवार है। रिश्तों में वैसा ही संबंध होना चाहिए जैसे हाथ और आँख का होता है। हाथ पर चोट लगती है तो आँखों से आंसू निकलते हैं, और आंसू आने पर हाथी उनको हर स्थिति में साफ करते हैं। साईं भक्तों, कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा लगूं, ये तो हम रोज सोचते हैं, पर कौन सा कर्म करूं जिसमें मैं साईं बाबा को अच्छा लगूं, ये कोई कभी नहीं सोचता। याद रखिए, आपकी शक्ल पूरी तरह से इंसान देखकर आपको पूरी तरह से कीमत दे देगा, लेकिन ईश्वर सिर्फ आपके कर्म देखेंगे। इसलिए कर्म करना यह हमारा कर्तव्य है, जो हमें हर स्थिति में याद रखकर ईश्वर की निस्वार्थ मन से भक्ति करना है। प्रिय मित्रों, साईं कहते हैं, शरीर में कोई सुंदरता जैसी कोई बात नहीं है। सुंदरता होती है व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है, वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर एक प्रकार शख्स है।
आपका दृढ़ विश्वास कि कुछ अद्भुत अच्छा और बेहतर होगा या होने वाला है आपको उन्नति और प्रसन्नता की ओर ले जाता है। विश्वास ही ईश्वर है, ईश्वर ही विश्वास है। हर कोई आपके लिए ताली बजाए यह कभी जरूरी नहीं। कुछ आप पर पूरी तरह से उंगली भी उठाएंगे क्योंकि जिंदा है। जब तक निंदा तो है तब तक। यही बातें आपको याद रखना है। इच्छाओं का बढ़ते जाना यह मृत्यु है। इच्छाओं को पहचान लेना यह ज्ञान है। इच्छाओं को त्याग देना यह वैराग्य है। और इंसान से इच्छाओं से मुक्त होना यह एक प्रकार का मोक्ष है। जब तप, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, यंत्र, मंत्र, तंत्र अपनी जगह सब उचित है, परंतु इनमें त्रुटि या कमी रह ही जाती अथवा हो जाती है। इन सब से ऊपर और सर्वोत्तम है प्रार्थना। भाव, प्रेम और श्रद्धा से की हुई प्रार्थना ईश्वर तक स्वयं ही पहुंच जाती है। यही बातें आपको हर स्थिति में हर समय याद रखना है। प्रिय मित्रों, साईं कहते हैं, ये साईं भक्तों, ईश्वर आपको कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं रखते जहाँ उनकी रहमत न पहुँच सके। आपके हृदय में वह सत्य, विश्वास, दया, प्रेम और धैर्य के रूप में हमेशा विद्यमान है। आपको ईश्वर का आशीर्वाद वर्षों वर्ष तक मिलते रहे, यही मैं शिरडी के साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। इस काल लोक में न्याय मिलना इतना आसान होता तो श्री सीता माता को श्री हनुमान की गवाही और अग्नि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर भी घर न त्यागना पड़ता। निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। प्रिय मित्रों, एक बात सदैव स्मरण रखें, जो आप पर कभी विश्वास नहीं करते उनको आप कुछ भी बताइए मत। यकीन करना, अगर आप अपनी योजनाएं दूसरों को सदा सदा के लिए बताते रहोगे तो आपकी योजनाएं जरूर फेल होगी। इसलिए सबसे पहले कर दिखाइए, तब बोलिए, तभी आपका जीवन आनंदी हो जाएगा। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखिए। समझदार व्यक्ति वह नहीं जो ईंट का जवाब हर समय पत्थर से दे। समझदार व्यक्ति तो वह है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशा हर स्थिति में बना ले। आगे बढ़ना है तो भरे बन जाओ। कुछ लोग को छोड़कर बाकी सब मनोबल गिराने वाले ही तो आपके साथ होते हैं। कोई तुम्हारा साथ ना दे तो गम ना करो, खुद से बड़ा दुनिया में कोई हम सफ़र नहीं होता। प्रिय साईं भक्तों, रोज बाटो बढ़ती रहेगी, एक मुस्कुराहट और दूसरी पूरी तरह से दुआ। यही आपको बांटना है, तभी यह आपके जीवन में भी बढ़ती रहेगी। भले ही वो काम मत करो जिससे भगवान मिले, पर वो काम जरूर करना जिससे आपको आशीर्वाद मिले। प्रिय मित्रों, एक बात सदैव स्मरण रखना, आपका हर सभी दिन अच्छी तरह से शुभ होता है। सिर्फ आपको अपने विचार को शुभ रखना है। जो इंसान अपने विचारों को शुभ रखता है उसी इंसान का जीवन आनंदी हो जाता है। याद रखना, अगर आपके जीवन में आनंद प्राप्त करना है तो याद रखो, सलाह, साथ और समय यह बिना मांगे देने पर अक्सर लोग इनका मूल्य सस्ता ही पूरी तरह से लगा लेते हैं। इसलिए ज़्यादा सोचो मत। साईं कहते हैं, इंसान के कर्म उसके ही नहीं, उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए कर्म आपके जैसे होंगे वैसा आपका जीवन होगा। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। जीवन में एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और आमने सामने बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे, जो मतलबी होंगे वह दूर चले जाएंगे। मैं सवेरा हूँ, मैं आज भी आया हूँ, कल भी आऊँगा। निरंतरता मेरी पहचान है, आपको अवसर देना मेरा कार्य है। वक्त का सदुपयोग करो, बहुत कुछ पाओगे, वरना खाली हाथ आए हो और खाली हाथ ही आप जरूर जाओगे। प्रिय मित्रों, विचार अगर अच्छे हैं तो अपना मन ही मंदिर है। आचरण अगर अच्छा है तो अपना तन ही मंदिर है। व्यवहार अगर अच्छा है तो अपना धन ही मंदिर है। और यह तीनों अगर अच्छे हैं तो अपना जीवन ही एक प्रकार मंदिर है। प्रिय मित्रों, याद रखें, आनंद से
संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से आनंद मिलता है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है। आनंद अल्प समय के लिए और संतुष्टि जीवन भर के लिए हर स्थिति में आनंद देती है। साईं कहते हैं, जीवन का उद्देश्य कुछ ऐसा रखो, धन बेशक कम हो, संतुष्टि ज़्यादा हो, पद बेशक छोटा हो, मानवीयता ज़्यादा हो, नाम बेशक कम हो, दुआएं ज़्यादा हो, दोस्त बेशक कम हो, सच्चे हितैषी ज़्यादा हो। यही आपको जीवन में सबसे प्रथम याद रखना है। भावुक लोग संबंध को संभालते हैं, प्रैक्टिकल लोग संबंध का फ़ायदा उठाते हैं और प्रोफेशनल लोग फ़ायदा देखकर ही संबंध बनाते हैं। यही आज के युग की सच्चाई है। कोई अच्छा इंजीनियर मिले तो बताना, मुझे इंसान को इंसान से जोड़ने वाला एक प्रकार का पुल बनाना है, बहते आंसुओं को रोकने वाला बांध बनाना है और सच्चे संबंधों में पड़ती दरारों को पूरी तरह से मुझे भरवाना है। जीवन में ज़्यादा रिश्ते जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हो उनमें जीवन होना एक प्रकार जरूरी है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी है उनके विचार, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। और अच्छे विचार शिरडी के साईं बाबा के संदेश में आपको जरूर मिलते रहेंगे। इसलिए प्रिय मित्रों, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आप ऐसे संदेश सुनते रहिए। साईं कहते हैं, जितना तुमने खोया है उससे बेहतरीन ही मिलेगा। सही समय का तुम इंतज़ार करो, अच्छा वक्त जरूर आएगा और सबसे बेहतरीन आएगा। प्रिय मित्रों, यह साईं कहते हैं। आज का यह प्यारा और प्रेरणादायी संदेश सुनने के लिए अगर आपने भी अपना इतना कीमती का समय दिए हो तो धन्यवाद। एक बात सदैव स्मरण रखिए, आपका जीवन अगर आपको आनंदित करना है तो आप स्वतः के विचार के अनुसार चले। अगर आप लोगों के विचार के अनुसार जीवन में चलते रहोगे तो जीवन में आपको कभी भी आनंद प्राप्त नहीं होगा। जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं, शांत छोड़ देते हैं, धीरज रखते हैं, गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है, साफ जल अपने आप ऊपर आ जाता है। जो धीरज रख सकता है वह अपना इच्छित सब कुछ जरूर पा सकता है। झुक जाते हैं लोग आपके लिए किसी भी हद तक। वह सिर्फ आपकी इज्जत ही नहीं करते, वे आपसे प्रेम भी करते हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, उसके संस्कार होते हैं, जो आपको हर स्थिति में और हर समय स्मरण रखना है। प्रिय मित्रों, याद रखना, एक जीवन में अगर दुख आए तो ज़्यादा रोना मत। यह सृष्टि ईश्वर ने बनाई है, इसमें जो कुछ भी पूरी तरह से स्थापित हुए वह सब कुछ ईश्वर ने ही बनाया है। इसलिए ज़्यादा चिंता करने के बजाय आप हर समय ईश्वर का नाम स्मरण करें। याद रखना, जो नाम स्मरण करता है उनके जीवन में सदैव ईश्वर उनके साथ रहते। गुस्सा जरूर अकेला आता है, मगर तुमसे सारी अच्छाई छीनकर ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है, मगर तुम्हें सारी अच्छाई देकर जाता है। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो आप उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा कालांतर हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, ओहदा और पद भी एक दिन खत्म होता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहता है। ये जीवन की एकमात्र सच्चाई है। प्रिय मित्रों, कुछ लोग हमेशा खुश व संतुष्ट रहते हैं, इसलिए नहीं कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक होता है, बल्कि उनकी सोच हर हाल में सकारात्मक होती है। इसलिए आप सकारात्मक विचार करो। जैसा आप विचार करोगे वैसा ही आपका जीवन हर हाल में पूरी तरह से हो जाएगा। इसलिए मित्रों, अगर आपके भी विचार आपको सकारात्मक करने हैं तो ज़रूर आप साईं बाबा के ऐसे मीठे और प्रेरणादायी संदेश हर स्थिति में सुनते रहिए। याद रखना, उनकी परवाह तुम मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा तुम उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त
पूरी तरह से बदल जाए। जीवन की हर समस्या के भीतर एक उपहार जरूर छुपा होता है, इसलिए जो समस्या आए तो निराश मत होइए, उसका अंत आपकी उम्मीदों से सुंदर हो सकता है। यही आपको हर स्थिति में याद रखना है। प्रिय मित्रों, किसी को कभी दुख मत देना, क्योंकि दी हुई चीज़ एक दिन हजारों गुना होकर हर स्थिति में लौटती है। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि न किसी की दुआ खाली जाती है और न ही किसी की बद्दुआ। किसी के साथ बुरा करते वक्त आप ये मत भूलो कि ये वक्त तुम पर भी आ सकता है। इसका अर्थ जो तुम करोगे वही भरोगे, यही कर्म का एक प्रकार का सिद्धांत है। विश्वास करने वाले से ज़्यादा बेवकूफ़ विश्वास को तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वो सिर्फ एक छोटे से स्वार्थी के लिए एक प्यारे इंसान को हर स्थिति में खो देता है। मित्रों, याद रखना, टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ वक्त जिंदगी में कभी लौटकर नहीं आता। इसलिए हर स्थिति का आप आनंद लेते रहिए और ईश्वर का निस्वार्थ मन से आप नाम जपते रहिए। यही आपके लिए एक अच्छी बात है। और एक बात, खुद को पूरी तरह से खो दिया अगर तुमने, तो यह तुम्हारे लिए सबसे बुरी बात है। हर स्थिति में खुद पर यकीन करना सीखो, यही तुम्हारे लिए एक सच्ची और अच्छी बात है। मित्रों, अगर आपने भी आज का यह प्यारा और प्रेरणादायी संदेश सुनने के लिए अपना कीमती का पूरा समय दिए हो तो धन्यवाद। साईं कहते हैं, पैसे के साथ साथ दुआएं भी कमाते रह बंदे, क्योंकि दुआ वहाँ काम आती है जहाँ पैसा काम नहीं आता। इसलिए कर्म अच्छे करो, तभी जीवन का आप आनंद स्वरूप से आनंद ले पाओगे। यही आपको हर स्थिति में याद रखना है। यह संदेश पूरा सुनने के लिए और एक बार धन्यवाद। मिलते एक नए संदेश के